नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए हैं। जी हां, जेल से बाहर आए हैं। हालांकि 15 दिनों के लिए आए हैं, पैरोल पर आए हैं और जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर उनकी धमक दिखी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जेल से बाहर आए हैं जब वो। ये कशिश न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसमें उनका जेल से बाहर आने के बाद भव्य स्वागत किया। समर्थक भारी संख्या में जुटे थे। तो एक बार बाहुबली फिर से बाहर आ गया है। बताया ये जा रहा है कि उनकी बेटी का एंगेजमेंट है और अपनी मां से मिलने के लिए सांसद आनंद मोहन को 15 दिनों का पैरोल मिला है। तो पैरोल पर सांसद आनंद मोहन बाहर आए हैं। जमानत नहीं है, पैरोल है। और पैरोल पर जब बाहर आए हैं आनंद मोहन, तो उनकी चर्चा करना जरूरी है। तो हम आनंद मोहन से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर आनंद मोहन क्यों आखिर इतना चर्चा का विषय बने हुए हैं आनंद मोहन, और बिहार की सियासत में कितनी जो धमक थी बिहार की सियासत में, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के जरिए बहुत कुछ बताएंगे कि किस तरह से एक वक्त था जब अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, सुनील पांडे, रामा सिंह जैसे बाहुबलियों का नाम लिया जाता था। और उन बाहुबलियों में एक नाम और शुमार था आनंद मोहन सिंह का। जी, इन बाहुबलियों का नाम लेते ही शरीर में सिहरन हो जाती थी लोगों के। तो ऐसे में जो बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं आनंद मोहन सिंह बाहर आए हैं। फिलहाल उनके बेटे जो हैं वो आरजेडी के विधायक हैं और पत्नी आरजेडी नेता हैं, यानी उनका जो परिवार है वो आरजेडी में शामिल है। ऐसे में जो आनंद मोहन सिंह आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं और इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। पहले मौत की सज़ा सुनाई गई थी, बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। तो शायद ये पहले ऐसे नेता हैं जो पूर्व सांसद रह चुके हैं कि इन्हें मौत की सज़ा भी सुनाई गई थी। हम आपको आनंद मोहन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आनंद मोहन सिंह क्यों आखिर बिहार की सियासत में एक खास शख्सियत के तौर पर जाने माने जाते रहे हैं। बड़े राजपूत नेता के तौर पर उनका नाम अक्सर लिया जाता रहा है। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचकचिया गांव से आते हैं। इनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और राजनीति से इनका परिचय 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान हुआ। तो जेपी का जो आंदोलन है, जिसने बड़े बड़े नेताओं को जन्म दिया, बिहार के बड़े सियासतदान पैदा हुए जेपी के आंदोलन से, उसमें नीतीश और लालू का नाम भी शुमार है। तो वैसे में आनंद मोहन सिंह भी उसी आंदोलन की देन है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ा। इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक जेल में भी उन्हें रहना पड़ा। और कहा जाता है कि आनंद मोहन सिंह ने 17 साल की उम्र से ही अपना सियासी करियर शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र से ही आनंद मोहन सियासत में कूद गए थे, छात्र नेता के तौर पर थे। तो आनंद मोहन के बारे में आपको हम वो तमाम बातें बता रहे हैं क्योंकि आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं। लंबे वक्त से वो जेल में हैं, 15 साल से लगभग जेल में थे और पैरोल पर, हालांकि उन्हें जमानत नहीं दी गई है, पैरोल पर वो बाहर आए हैं। तो ऐसे में उनकी चर्चा जरूरी है और हम आपको उनके बारे में ये तमाम बातें बता रहे हैं कि आखिर आनंद मोहन की बिहार में कितनी सियासी धमक रही है। राजपूत नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं और बड़े नेता के तौर पर रहे हैं। वैसे में हम आपको बताएं कि जो आनंद मोहन ने बिहार में जो राजनीतिक जातिगत समीकरण है उसका फ़ायदा उठाया काफ़ी कुछ, जिसको कहा जाए कि राजपूत समुदाय के नेता बड़े नेता के तौर पर उभर कर वो सामने आए। साल 1978 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जब भाषण दे रहे थे तो उन्हें आनंद मोहन ने काले झंडे दिखाए थे। 1980 में उन्हें समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की, जो निचली जातियों के उत्थान का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। तो उसके बाद उनकी सियासी पकड़ जो है और मजबूत होती चली गई और साल 1983 में आनंद मोहन को 3 महीने की कैद हुई। दरअसल जो इनका नाम था, इसके पहले जो अपराधियों में उनका नाम शुमार हुआ क्योंकि उस तरह की एक्टिविटी रही थी और लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन वो जीत नहीं पाए थे और 83 में उन्होंने 3 महीने की कैद हुई। सियासत में कैसे एंट्री हुई
अगर कहा जाए पूरी तरह से तो 1990 में जनता दल में उन्हें महिषी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। जनता दल था उस वक्त, आरजेडी या जेडीयू की नहीं था उस वक्त, जनता दल था, जो जनता दल से वो आए मैदान में। और विधायक रहते भी हुए भी एक वो कुख्यात सांप्रदायिक गिरोह के अगुवा भी रहे, जिसे उनकी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। यानी दबंग और बाहुबली विधायक के तौर पर जाने जाते रहे आनंद मोहन। 1990 में महिषी विधानसभा सीट से वो मैदान में उतरे थे। और जो आपको बताएं आनंद मोहन के बारे में, जो हम तमाम बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि आनंद मोहन 5 बार लोकसभा सांसद रहे। राजेश रंजन और पप्पू यादव के गैंग के साथ लंबी अदावत थी उनकी, और उस वक्त कोसी के इलाके में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। इन दोनों नेताओं के बीच में अदावत चलती रहती थी। जब सत्ता में बदलाव हुआ खासकर 1990 में, तो राजपूतों का दबदबा बिहार की सियासत में कम हो गया, तो उन्होंने खुद की पार्टी बनाई। और 1990 में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण की सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी, जिसे जनता दल ने समर्थन दिया। लेकिन आरक्षण के विरोधी आनंद मोहन ने को ये कदम कैसे सुहाता, उन्होंने अलग रास्ता अपनाया। 1993 में आनंद मोहन ने अपनी पार्टी बनाई खुद की, जो बिहार पीपुल्स पार्टी के तौर पर जानी जाती है। फिर बाद में उन्होंने समता पार्टी से हाथ मिला लिया। उनकी पत्नी लवली आनंद 1994 में वैशाली से सांसद बनी। उन्होंने लोकसभा सीट का उपचुनाव जीता था। 95 में एक वक्त ऐसा आया जब युवाओं के बीच आनंद मोहन का नाम लालू यादव के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर उभरने लगा था। तो इस वक्त इतना क्रेज था युवा नेता के तौर पर आनंद मोहन का कि 1995 में लालू यादव के सामने उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर भी उभरने लगा था। 1995 में उनकी बिहार पीपुल्स पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन खुद 3 सीटों पर खड़े हुए आनंद मोहन तीनों ही पर हार गए थे। आनंद मोहन साल 1996 के आम चुनावों में शिवहर लोकसभा सीट से खड़े हुए। उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने चुनाव जीत लिया। तो बिहार की सियासत में इनकी बड़ी धमक रही है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। दरअसल आनंद मोहन पैरोल पर बाहर आए हैं, 15 दिनों के लिए उन्हें पैरोल मिला है। इस दौरान उनकी बेटी की सगाई होने वाली है, और अपनी माँ से मिलने के लिए आनंद मोहन को कोर्ट की तरफ से ये राहत दी गई है। हम आपको बताएं कि इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में भी आनंद मोहन इसी सीट से जीते। शिवहर लोकसभा सीट थी जो उस वक्त राष्ट्रीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया था। 1999 में आनंद मोहन का मूड बदला और उन्होंने बीपीपी ने, जो उनकी जो पार्टी थी लालू यादव की, आरजेडी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का साथ पकड़ा। बीजेपी ने उन्हें कई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का समर्थन दिया, ताकि तत्कालीन जो एनडीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे अटल बिहारी वाजपेयी के लिए समर्थन जुटाया जा सके। लेकिन आनंद मोहन का दांव धरा के धरा रह गया और उन्होंने आरजेडी के अनवारुल हक को मात दी। इसके बाद आनंद मोहन की बीपीपी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया ताकि शिवहर से फिर से चुनाव लड़ा जा सके, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, जिस मामले में ये सज़ा काट रहे थे आनंद मोहन, सियासत में इनका लंबी चौड़ी धमक रही थी। और एक वक्त तो ऐसा था कि लालू यादव के सामने ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भी सामने आ गए थे। लेकिन एक दलित आईएएस की जो हत्या में जो सज़ा हुई थी आनंद मोहन को, और कई आरोप इनके ऊपर लगे। आपको बताएं कि अधिकतर मामले तो हटा दिए गए, वो बरी हो गए, लेकिन 1994 में एक मामला ऐसा आया जिसमें न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के दलित आईएएस अधिकारी, जो वहाँ के डीएम थे, जी कृष्णैया की भीड़ ने पिटाई की और गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया था। ये एक गंभीर आरोप था। इस मामले में आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सज़ा सुनाई थी। आज़ाद भारत में यह पहला मामला था जिसमें एक राजनेता को मौत की सज़ा दी गई थी। हालांकि 2008 में इस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील किया गया। साल 2012 में आनंद मोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में सज़ा कम करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जेल में रहते
हुए भी जो आनंद मोहन का रसूख कभी कम नहीं हुआ। आपको बताएं कि जेल के अंदर आनंद मोहन और लवली आनंद की 1991 में हुई थी। जेल में रहते हुए साल 2010 में वो अपनी पत्नी लवली आनंद को कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव और 2014 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़वाया था। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिए गए अपराधियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी हो, लेकिन बिहार में आनंद मोहन का दबदबा आज भी कम नहीं है। तो आज एक बार फिर आनंद मोहन बाहर निकले हैं। हालांकि 15 दिनों का पैरोल मिला है उन्हें, और पैरोल के दौरान उन्हें पारिवारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है, परिवार के लोगों से मुलाकात करने के आधार पर कोर्ट के द्वारा ये 15 दिनों का पैरोल दिया गया है। तो आनंद मोहन जिसकी बिहार में एक वक्त सियासी धमक रही थी, और आज उनके बेटे हैं सियासत में, आरजेडी के विधायक हैं और उनकी पत्नी भी जो हैं सियासत कर रही हैं। लेकिन आनंद मोहन को फ़िलहाल वो बाहर आए हैं, और पहले माना जा रहा था कि चुनाव के पहले वो बाहर आएंगे, लेकिन हालांकि उपचुनाव हो चुके हैं। बिहार के 2 सीटों पर जो उपचुनाव था मोकामा और गोपालगंज में, तो माना ये जा रहा था कि जब वो बाहर आएंगे तो कुछ समीकरण में फ़र्क पड़ेगा। हालांकि फ़िलहाल आनंद मोहन अब बाहर आ गए हैं, तो देखना होगा कि बिहार की सियासत में अब क्या कुछ नया होता है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।